जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में जो कैश फ्लो है वो कैसे होता है। अमेरिका के एक माहिर माशियात हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उनकी एक बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, या दूसरे लफ्जों में इसको आप कह सकते हैं कि फोर क्वाड्रेंट थ्योरी, जो इस बुक के अंदर उन्होंने पेश की है। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर ये बुक पढ़ें और अपने दोस्त अहबाब को भी ये बुक रिकमेंड करें। तो उस बुक के अंदर जो पूरी वर्ल्ड में दौलत का जो फ्लो है, दौलत की जो रेल पेल है, वो किन हाथों में है, इसके बारे में वो बताते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने 4 किस्म के लोगों में तकसीम किया है और इसको उन्होंने नाम दिया है फोर क्वाड्रेंट थ्योरी का। आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि ये फोर क्वाड्रेंट थ्योरी का जो फलसफा उन्होंने दिया है, जो फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के हवाले से उन्होंने बताया है, ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फोर क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी कि पूरी दुनिया में पैसा कमाने के जो तरीके उन्होंने बताए हैं वो कितने हैं जी? 4 तरीके हैं। नंबर 1 पे आ जाता है 90% वो लोग हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 पे उन्होंने रखा है किसको? एम्प्लॉयज को, सर्वेंट्स को। ठीक है जी, एम्प्लॉयज या सर्वेंट्स। पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं। ठीक है, और ये लोग सुबह सुबह उठते हैं दफ्तरों के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, या जहां पर भी इनकी ड्यूटीज होती हैं वहां पे ये भागना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह उठ के। ठीक है, अब इनके लिए वो क्या कहता है कि ये महीने में जितना भी कमाते हैं उससे ज्यादा इनका खर्चा हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये अगर महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं तो 50,000 रुपया इनका मंथली खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये आ गई इनकी इनकम, ये आ गया इनका खर्चा। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा महीना मेहनत करके यहाँ से इनकम लेके आते हैं तो ये खर्चा यहाँ पे बड़ा सा मुंह खोल के बैठा होता है, और जितनी भी इनकम इनकी आती है ये सारी की सारी इस खर्चे के अंदर चली जाती है। अब ये बेचारे क्या करते हैं, महीने के पहले 10-15 दिनों में यहाँ पे जो यहाँ से इनको इनकम आई होती है, यानी कि 1 तारीख से लेके 15 या 20 तारीख तक मैक्सिमम ये अपना गुजर बसर करते हैं, और जो आखिरी 10 दिन होते हैं मंथ के, उनमें ये क्या करते हैं, उनमें ये बेचारे कष्ट उठाते हैं, कर्ज उठाते हैं, तकलीफें उठाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से करते 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 ये साइकिल इनकी पूरी जिंदगी इसी चीज के अंदर गुजर जाती है। इवन कि ये लोग रिटायर हो जाते हैं और फिर इनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। दूसरे कौन लोग हैं? 6% पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 6% लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं? जो किसी के साथ मुलाजमत नहीं करते लेकिन वो अपने खुद के मुलाजिम होते हैं। कैसे? ये लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, फिजिकल बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पे दुकानदार, एक डॉक्टर जिसने क्लिनिक, जो अपना क्लिनिक के ऊपर रोजाना जाके बैठता है, एक होटल वाला, या XYZ, इसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। लॉ चैम्बर के अंदर एडवोकेट जाके बैठते हैं। ये लोग जब तक जाके अपनी दुकान का शटर नहीं उठाएंगे तब तक इनको इनकम नहीं आएगी। अब ये लोग इनकी निस्बत थोड़ा सा बेहतर कमाते हैं, समझे जरा इस चीज को। इनकी निस्बत थोड़ा सा ये बेहतर कमाते हैं, लेकिन इनके पास जो मंथली इनकम होती है वो अपने खर्चे के बराबर होती है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंस। ठीक है जी, इनकी जो इनकम होती है वो अपने खर्चे के बराबर होती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के साथ इनको स्टक होकर रहना पड़ता है। ये आपको किसी की भी फोतगी में, किसी भी खुशी के गम या खुशी या गम के मौके पे आप इनको देखेंगे कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए आते हैं।
ये आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से टाइम के लिए आएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। इसी तरह से गम के टाइम पे भी ये सिर्फ जनाजे के अंदर आते हैं, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि इस पैसे को एंजॉय करने का। अब ये जितना कमाते हैं उतना इनका एक्सपेंस हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ये तो होगी पहली दो कैटेगरीज। अब तीसरी कैटेगरी के लोग कौन है? तीसरी कैटेगरी के लोग जो मिस्टर रॉबर्ट टी के मुताबिक तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो 3% लोग हैं पूरी दुनिया में। ये सिर्फ 3% लोग हैं। कितने लोग हैं जी? सिर्फ 3% लोग हैं। ये क्या क्या काम करते हैं? ये सिस्टम्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं और फिर उनसे अर्निंग करते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? ये वो लोग हैं जो आपके मुआशरे में, यकीनन ये हमारे आसपास हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पे मैं अक्सर एक एग्जांपल कोट करता हूं। तो मिसाल के तौर पे 3 दोस्त हैं, तीनों के पास 20-20 लाख रुपया है। एक ने ये फैसला किया कि मैंने 20 लाख लगा के मेडिकल स्टोर ओपन करना है। दूसरे ने ये फैसला किया कि मैंने 20 लाख लगा के यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाना है और वहां पे जाके जॉब या XYZ जो भी करना है। तीसरा जो बंदा है वो 20 लाख लगा के अपनी 2, 4, 5 दुकानें खड़ी करता है और उनको रेंट आउट कर देता है। समझे जरा इस चीज को। मान लीजिए तीनों के पास कितनी थी? एक जैसी थी। तीनों के पास एक जैसा पैसा था, लेकिन तीनों के फैसले मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से इन सब से जो कामयाब तरीन इंसान है वो ये वाला है, जिसने सिस्टम बना लिया। ठीक है, इस बंदे ने, इसने क्या किया? इसने सिस्टम बना लिया, दुकानें बनाई और उनको आगे क्या किया? रेंट पे चढ़ा दिया। ठीक है जी। तो ये लोग क्या करते हैं? जो सिस्टम्स बनाते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये इन दोनों की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सोचने वाले होते हैं, थोड़ा सा दूर तक देखने वाले होते हैं, दूर तक की प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अब ये बड़े दिलचस्प लोग होते हैं, इनको कहते हैं बिजनेस ओनर्स। ठीक है। इन लोगों के हवाले से ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, ये वाले, ये इनको पागल टाइप बंदा समझते हैं। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं हमारे माशरे की, कि ये जो लोग हैं ये इनको पागल टाइप समझते हैं, लेकिन ये अपने काम में लगे होते हैं। कोई इनको अच्छा कहे, बुरा कहे, जैसा मर्जी कहे, ये अपने काम में लगे होते हैं। और इनको कितने कितने साल मेहनत करना पड़ती है ये अपना एक सिस्टम बनाने के लिए, अपना एक असासा खड़ा करने के लिए, जो उनको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव इनकम एक्चुअली क्या होती है। पैसिव इनकम से मुराद ये है कि आप उस बिजनेस के अंदर मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपको पैसा आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम लॉन्च किया जोंग का। आप कौन सी सिम इस्तेमाल करते हैं? जोंग की। ठीक है। अब जोंग का जो मालिक था उसने पाकिस्तान के अंदर क्या किया? एक सिस्टम लॉन्च किया। अब आप जब जोंग की अपने सिम के ऊपर लोड करवाते हैं, 100 रुपए का अगर आप लोड करवाते हैं तो उसमें से आपको कितने आते हैं? 75। जो ऊपर वाले 25 हैं वो किसको जा रहे हैं? सिस्टम बिजनेस ओनर्स को जा रहे हैं। ठीक है। ये जो ऊपर वाले 25 हैं ये इस बंदे को जा रहे हैं। समझ आ रही है बात की? अब वो बंदा सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको यहां पे पैसा आ रहा है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, जो आपकी मौजूदगी में भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी दोनों तरीकों से आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर होती रहे। ठीक है। ये लोग ये वाला सिस्टम बनाते हैं। तो ये बड़ी मैं ये समझता हूं कि मार्केट के अंदर ये पूरी दुनिया में आपको 3% ये लोग मिलेंगे। ठीक है ना। आप अपने इर्द गिर्द बेशक नजर दौड़ा के देख लें कि आपके माशरे के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चंद दुकानें बनाई, कोई एक प्लाजा बनाया, फैक्ट्री बनाई, कुछ भी किया और उसको रेंट आउट कर दिया। ठीक है। 1% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके लिए पैसा काम करता है, इनको कहते हैं इन्वेस्टर्स। ये बड़ी आसानी से समझ में आने वाले लोग हैं। ठीक है। ये 1% लोग होते हैं पूरी दुनिया में। ये क्या काम करते हैं? ये सुबह मार्केट में पैसा फेंकते हैं, शाम को उस पैसे के साथ पैसा उठा लेते हैं। समझ आ रही है? अब ये लोग आपको कहां पे मिलेंगे? मैं आपको बताऊं। ये आपको मिलेंगे, ये जो मंडी के अंदर आड़ती नहीं होते, सुबह 10 ट्रक खरीदे किसी भी मतलब सब्जी के, फ्रूट के या किसी भी चीज के, 10 ट्रक खरीदे, शाम को
मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए के उसने 10 ट्रक खरीदे। आज तो 20 लाख का एक भी नहीं आता, बहरहाल मैं आपको एक बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। उसने 20 लाख के 10 ट्रक खरीदे और शाम को उनको सेल आउट कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट में पैसा फेंका, वो पैसा उसके लिए पैसा लेके आ गया। मिसाल के तौर पे उसने सुबह 20 लाख इन्वेस्ट किया, शाम को उस 20 लाख के ऊपर 2 लाख 3 लाख रुपया प्रॉफिट उठा लिया। समझ आ रही है जी? हाँ, अच्छा, ये जो लोग हैं इस कैटेगरी में आने के लिए आपको इन दो कैटेगरी से निकल के पहले इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसको हमारे मुआशरे के ये जो 2% लोग अपना 96% लोग हैं, ये इनको पागल टाइप आदमी समझते हैं। ठीक है, जब आप यहां से निकल के नई बात करते हैं मुआशरे के अंदर और आप ये कहते हैं कि मैंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जिससे मेरे एसेट्स बिल्ड हो सकें, जिससे मुझे एक्टिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम से मुराद ये है कि आपका उस बिजनेस के अंदर, उस जॉब के अंदर होना जरूरी है। अब ये लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि हम इस बिजनेस में हों या ना हो, दोनों सूरतों में हमें पैसा आना चाहिए। ये लोग होते हैं बिजनेस ओनर्स। ठीक है, अब ये लोग 5 से 10 साल मेहनत करते हैं। ये बनने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। कितने चाहिए जी? 5 से 10 साल चाहिए आपको अपना एक सिस्टम खड़ा करने के लिए। एक बार जब आपका किसी भी जगह पे कोई भी सिस्टम बन जाता है, आप उस सिस्टम के ऑनर बन जाते हैं, आपका कोई भी असासा बन जाता है, तो देन वो असासा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इनकम जनरेट करके देता है। ठीक है जी, फिर इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको सिस्टम पैसा बना के दे रहा है तो उस पैसे से आप आगे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी, ये थी 4 क्वाड्रेंट थ्योरी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। फर्दर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर किए देता हूँ। जज़ाकल्लाह।